जो आप लोग पूछ रहे थे सूत्र वाला, तो हम कुछ बोल दिए थे। तो अब बताओ, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई विदेशी नहीं है। यानी जिन न्यूज़ चैनलों ने चलाया, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भ्रम फैलाया गया। इसी बात को तो हम बोले हैं कि भाई दोनों उप मुख्यमंत्री जो है सूत्र के हवाले बयानबाजी कर देते हैं। सरकार में ही नहीं पता, उनको यही नहीं पता। आए हैं तो उन्हीं की सरकार में अगर आए होंगे तो आए होंगे, हो सकता है तब भी बोल रहे होंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। बाहरी की बात हो, विदेशी की बात हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो 700 पन्ने का 700 पन्नों का जो है वो दिया गया है। और ये जो कल जो प्रेस नोट, ये है प्रेस नोट, ये आप लोगों को भी मिला होगा। जो इलेक्शन कमीशन जो है SIR परीक्षण में अभी तक उजागर हुए तथ्य, इस तथ्य में कहीं विदेशी का जिक्र है तो बता दो। तो अब जो सूत्र के हवाले से खबर चला रहे थे, अब तो सवाल उन पे भी खड़ा होता है। भाई जो मुद्दे थे उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस तरह का विषय इतना गंभीर विषय है और ये साफ दिख रहा था कि सत्ता में बैठे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं साजिश है भाई। सत्ता में बैठे लोग और इलेक्शन कमीशन हाथ मिलाए हुए हैं। और हमने आपको शुरू में ही कहा, पहले वोटर सरकार को चुनती थी, अब लगता है कि सरकार में बैठे लोग वोटर को चुनवा रहे हैं। आप कल प्रेस नोट आप इलेक्शन कमीशन का देखे हैं। लगभग 50 लाख से ऊपर अनुपस्थित पाए गए। इतना दूसरे विधानसभा चले गए, इसलिए नाम कट गए। इतने लोग मृत हैं, इसलिए नाम कट गए। कहीं भी फॉरेनर, विदेशी शब्द का अगर उस प्रेस नोट में भी जिक्र है तो बताइए। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई गई है। और कई लोगों का हमको लगता है कि 80% तो BLOs जो हैं वही अंगूठा लगा के साइन करके अपलोड कर चुके हैं। तो ये तो स्थिति है ही। इसको पूरे प्रोसेस को तो हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सदन में जो सच्चाई है वो बात जो है पहुँचे, लेकिन पूरा बहस नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि कल जब बहस होगी तो इसको हम लोग जो है रखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पड़ेगा तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे। तो क्या दिक्कत है? हम है नहीं, उनके लिए तो है ही ना भाई। वो कितने साल के हैं? 76-77 साल के तो होंगे ना वो। लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं। तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। जेडीयू के एक विधायक ने SIR पर सवाल खड़े किए हैं, कहे कि 18 लाख जो मर गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कई ऐसे लोग उनके भी क्षेत्र में जो बाहर हैं वो नहीं आ पाए, उनका भी नाम कट रहा है, तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो जदयू के जो सांसद हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। कई लोग भाजपा में भी जो लोग हैं वो लोग भी पीड़ित हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो ये तो सच्चाई है ही कि भाई आपने आखिर पूरा प्रोसेस कैसे किया। केवल टारगेट पूरा करने के लिए आपने कोई 2 फॉर्म देना होता है, आपने एक ही फॉर्म दिया। वो भी रिसिप्ट जो होता है कुछ नहीं मिला लोगों को। कल को वो फाड़ के फेंक दे तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा। और कई जगह तो लोग BLOs गए ही नहीं है, खुद ही अपना अपलोड कर दिया गया है। तो कई उदाहरण, कई सबूत हम लोगों ने दिखाए। दुकान में बिक रहा है, देवघर में जलेबी लोग खा रहा है, कूड़ेदान में फेंका हुआ, पटना की सड़कों पे, फ्लाईओवर्स पे
गांधी मैदान में फेंका हुआ है फॉर्म। तो ये तो सच्चाई है। लेकिन बात आज का इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि जो जिस हिसाब से सत्ता में बैठे जो लोग हैं, एक तो खुरपाती उप मुख्यमंत्री है, उनको तो बस अपना उछल कूद करना है, दिखाना कि वो भी कोई चीज़ है भाई। दूसरा एक मंत्री है जो अभी सज़ा मिली है दवाई घोटाले में, वो लोग भी एड़ी अलगाल गाल करके बोल रहे। मतलब ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। हमने ना किसी का नाम लिया, हम तो